हमास का टेरर, स्कूल, अस्पताल और मस्जिद में कमांड सेंटर। स्कूल के नीचे हमास के टेरर सेंटर पर बारूदी धमाका। मस्जिद के नीचे हमास के ठिकानों पर धावा। अस्पताल के नीचे हमास की अंडरग्राउंड सिटी। गाजा में इन 3 जगहों पर हमला बोला गया जिन्हें सेफ जोन माना जाता है, लेकिन हमास के आतंकी इन्हीं जगहों का इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहे थे। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर बम बरसा कर न सिर्फ उसकी कमर तोड़ी है, बल्कि दुनिया के सामने भी उसकी पोल खोल दी है। यही नहीं, बीते 24 घंटे में इजरायली फोर्स ने हमास के 300 से ज्यादा ऐसे ही ठिकानों पर बम बरसाकर धुआं कर दिया। सीज फायर की पहल अधर में है, लेकिन आईडीएफ का टारगेट बिल्कुल क्लियर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बार फिर साफ किया कि युद्ध जारी है, यानी अगर कुछ दिनों का युद्ध विराम हुआ भी तो उसके बाद फिर से जंग शुरू होगी और तब तक चलेगी जब तक हमास का सफाया नहीं होता। אני רוצה להיות ברור, המלחמה נמשכת. אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו. להשיב את כל חטופינו, לחסל את החמאס, ולהבטיח שביום שאחרי החמאס לא ישלוט בעזה גורם שתומך בטרור, שמחנך את ילדיו לטרור, שמשלם למחבלים או לבני משפחותיהם. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. और यही वजह है कि इजरायली फोर्स पहले की तरह स्ट्राइक कर हमास के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला रही है। आईडीएफ ने साफ कर दिया कि जब तक सीज फायर का ऑर्डर नहीं मिलता तब तक हमास के खिलाफ उसका एक्शन जारी रहेगा। אנחנו קיימנו היום שיח של הרמטכ"ל עם כל מפקדי החטיבות. אני גם לא יודע מתי תיכנס הפסקת אש. אנחנו נהיה ערוכים לעשות כל מה שצריך כרגע. אנחנו מתמקדים במלחמה. מה שעשינו היום זה לחשוף מנהרות של חמאס ולהשמיד אותם. זה גם מה שאנחנו הולכים לעשות בשעות הקרובות, ונמשיך לעשות. नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी मोसाद और सेना दोनों को ऑर्डर दिया है कि वो हमास के आतंकियों को उनके बिल से निकाल कर खत्म कर दे। इसके बाद आईडीएफ एक्शन में है। तस्वीरें गाजा के अल-शिफा अस्पताल की हैं, जहां इजरायली फोर्स पहुंची तो उसके होश उड़ गए। आईडीएफ के कमांडो टनल के भीतर आगे बढ़ते गए और उन्हें जो दिखा वो हैरान करने वाला था। यानी हमास ने अल-शिफा अस्पताल के नीचे से सुरंगों का एक पूरा जाल बुन रखा था। टनल के भीतर हमास कमांड सेंटर चला रहा था। यहीं से वो लोगों को ढाल बनाकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। Right now we're going under the Qatari compound. It's very dark. The walls are moist. There are multiple rooms here that we're opening. This appears to be a bathroom. Another room with an AC. The wiring to that AC. हमास की ऐसी कई सुरंगों के नेटवर्क का आईडीएफ ने पर्दाफाश किया। तस्वीरें नॉर्थ गाजा स्थित एक मस्जिद की हैं। इजरायली फौज जब इस मस्जिद के अंदर घुसी तो उसके होश फाख्ता हो गए। मस्जिद के अंदर सुरंग बनी हुई थी और वहां हथियारों का जखीरा भी था। मस्जिद के बेसमेंट में इजरायली सेना को हैंड ग्रेनेड से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक मिले। एक और इजरायली फोर्स सुरंगों के बकड़जाल तोड़ रही है, वहीं ग्राउंड फोर्सेस गाजा के अंदरूनी इलाकों में रेड मार रही है। इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा में हमास के बेस पर कब्जा करने का दावा भी किया। वहां चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, जिसमें सैनिकों के साथ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला नॉर्थ गाजा में घुसता दिखा। गाजा के रिहायशी इलाके में आईडीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली। यहाँ से इजरायली सेना को विस्फोटक, मोर्टार और ढेर सारा बारूद मिला। एक और यहाँ सीज फायर की पहल की जा रही है तो दूसरी ओर गाजा में हमास पर हमले और तेज हो गए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक सीज फायर की प्रक्रिया कल तक के लिए चल गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर हुई डील अधर में है, क्योंकि आज से ही सीजफायर की प्रक्रिया शुरू की जानी थी, जो शुरू नहीं हो पाई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सीजफायर कल यानी 24 घंटे बाद शुक्रवार से लागू होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास के बीच समझौते को लेकर पूरी तरह से रजामंदी नहीं हो पाई है। यह भी बताया गया है कि इजराइल को अभी तक हमास की तरफ से रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट नहीं मिली है। इजराइल के मुताबिक जब हमास के प्रतिनिधि बंधकों की लिस्ट देंगे तभी वो आगे की पहल करेंगे। उम्मीद है कि अगर हमास की तरफ से आज रात तक लिस्ट आई तो शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे बंधकों की अदला बदली शुरू हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इजराइल के 50 बंधकों को हमास की कैद से आजादी मिलेगी और इसके बदले इजराइल की सरकार 150 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करेगी। हालांकि इसे लेकर भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कुछ मोर्चों पर तो हमास के खिलाफ इजराइल का अभियान और भी ज्यादा आक्रामक हो चुका है। Z News।